तो बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया गया था डाउट सेम क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ए बी पार्ट। आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा मैं। या नोट्स आपके पास हैं, सबके पास पीडीएफ या हैंडआउट सबके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कवर अप करा था। 8 के बी का सेकंड, जिसने नहीं करा बेटा लास्ट क्लास की वीडियो देखिए बैठ के। एक एक क्वेश्चन बार बार कैसे कवर अप करेंगे। 9th का फर्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सेकंड लास्ट पेज। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12xy minus 64 when x plus y is equal to 4। अब आपको बोल रहा है x plus y is equal to 4 है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12xy minus 64 की। तो सर इसको बेटा सॉल्व कैसे करें? आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये वाला पार्ट आपको गिवन है और वैल्यू हमें इसकी निकालनी है। वैल्यू हमें ऊपर वाले पार्ट की निकालनी है और गिवन है कि x plus y is equal to 4। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें, जो हमने सबसे लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, उसी से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 को लेफ्ट पे ले आओ, तो ये आपके पास हो जाएगा x plus y minus 4 is equal to 0। that is x plus y plus minus 4 is equal to 0। From here we can see that sum of three numbers is 0। sum of three numbers कितना है हमारा 0 है, which implies we can say that a cube plus b cube plus c cube किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे a plus b plus c कितना है 0, तो a cube plus b cube plus c cube 3abc के इक्वल है। a की वैल्यू कितनी है x, तो दैट इज x क्यूब y क्यूब प्लस माइनस 4 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू a b c। जो हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 64 विच इज इक्वल टू माइनस 12xy, विच इज इक्वल टू माइनस 12xy। तो माइनस 12xy को लेफ्ट पे ले आओ, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 इज इक्वल टू 0। और यही सेम आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, तो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी थी, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ रही है। क्लियर? क्वेश्चन में गिवन था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और वैल्यू हमें इसकी निकालनी है। इसको सॉल्व कैसे करा हमने, 4 को लेफ्ट साइड पे ले गए, तीन टर्म्स का सम अगर 0 है तो तीनों के क्यूब्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल। सो 3 टाइम्स ऑफ abc, ये राइट साइड पे चला गया, माइनस 12xy लेफ्ट पे ले आएंगे, तो इस वाले पार्ट की वैल्यू दी गई थी और इस पूरे की वैल्यू आ गई है 0। क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, each and everyone? अब 9 क्वेश्चन में, 9 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में डाउट है। आई डोंट नो किसका डाउट है, बट ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रखा है और आपके टेस्ट में भी आया हुआ है। यहाँ पे आपको गिवन है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। इन दोनों की वैल्यू चाहिए आपको और क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्यूब निकालना तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। जब स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 स्क्वायर इज 9, 2 राइट साइड पे चला जाएगा, 9 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 7। सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
दिस इज इक्वल टू 7। वेरी गुड भव्या। फर्दर यहाँ पे आपको क्यूब निकालने के लिए बोल रहा है, तब क्या करेंगे, x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब आ जाएगा। ओके ओके बच्चे, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b इज इक्वल टू 3 क्यूब, 3 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 27 के इक्वल। यहाँ पे x से x कैंसिल, x से x वहां पे बच्चे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 1, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, विच इज इक्वल टू 27। 3 3 जा 9, 9 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। क्लियर? ये हमारा 9th क्वेश्चन का 4th पार्ट है। 9th क्वेश्चन 4th पार्ट। वेरी गुड भव्या। और किसी ने कहा हुआ था? Anyone else who had already solved this? Now moving on। बेटा यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बेटा रचित। Now next round is question number 11, second part। यहाँ पे हमें गिवन है 2√2x क्यूब प्लस 1/2√2y क्यूब प्लस 6/√2x²y प्लस 3√2/2xy²। अब जब भी क्वेश्चन में रूट आ जाता है बच्चे देख के ही छोड़ देते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, दो क्यूब्स गिवन है, तो ये कौन सी, और सारे के सारे प्लस हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब। बट इनको क्यूब्स की फॉर्म में कैसे लिखें, 2√2, ये वाला जो 2 है इसको लिख सकते हैं √2 और ये पीछे वाला √2, तो ये क्या बन जाएगा, √2 होल क्यूब। ये हमारे पास बन गया √2x होल क्यूब। सेकंड वाला बन जाएगा 1/√2y होल क्यूब। ये हमारे पास हो गया क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² इंटू b प्लस 3ab², ये आ जाएगा। फर्दर हमारे से एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे y न्यूमरेटर में था, मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया बेटा, y न्यूमरेटर में है, y इज एन न्यूमरेटर। सॉल्व इट। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², फाइनल आंसर √2x प्लस y/√2 होल क्यूब, और पूरे पे क्यूब आ गया तो इसी को 3 पार्ट्स में लिख लेंगे, डिवाइड करके। इज दिस क्लियर? √2x y/√2 y। मैं अभी एक बार चेक करूंगा जिन बच्चों का रिजल्ट अभी तक के सारे टेस्ट में
जिनका 90% या नबब था उनको मैं ग्रुप एडमिन बना दूंगा बेटा, सो दैट वो लोग अपना काम जब भी करते हैं तो अपना ग्रुप पे काम भेज देंगे। फॉर ऑल दोस जो लोग नहीं रेगुलराइज कर पा रहे हैं, जिनके डाउट्स होते हैं, तो जैसे क्लास में मॉनिटर बनाते हैं ना, तो ऐसे ही बच्चे को मॉनिटर बनाया जाएगा, पूछ कर कि अगर बच्चा वो इतना टाइम स्पेयर कर सकता है कि कोई बच्चा उसको डाउट डाले तो उसको रिप्लाई करके भेज दे। कोई है ऐसा कि सर आई कैन डू दिस? एनीवन who would like to go ahead with this further? ये हमारा 9th क्वेश्चन का, दिस वाज 11th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। फर्दर अब जो डाउट है वो है हमारा 12th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 12th क्वेश्चन सेकंड पार्ट 27x क्यूब प्लस y माइनस 3x होल क्यूब। अब कैसे करें सर? यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ना बेटा फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसका पहले क्यूब एक्सपैंड कर दूं, फिर जो बच जाए उसको हम लोग क्या करें, फैक्टराइज कर लें। तो दोनों मेथड से करा देता हूं, बिकॉज यहाँ पे दोनों से हो रहा है। पहला मेथड, इसका क्यूब आप ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 27 x क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू y इंटू 3x होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे 27x क्यूब तो 27x क्यूब कैंसिल, y क्यूब माइनस 9xy स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 9 3 जा 27 x स्क्वायर y, ये बच जाएगा। अब इन तीनों में से आप देख रहे हैं कि कॉमन क्या है बेटा, y, तो क्या बच जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 27x स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है इसका। इज दिस क्लियर? फर्दर जो हमारा सेकेंड मेथड है और जो ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है, 27x क्यूब y minus 3x whole cube. Now this 27x cube, this can be written as 3x whole cube. ये हो जाएगा, ये वाले पार्ट को a ले लो और ये वाला पार्ट हो जाएगा b, तो फॉर्मूला किसका लगेगा बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, दैट इज a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू 3x है प्लस b की वैल्यू है y माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर y माइनस 3x स्क्वायर माइनस ab, 3x इंटू y माइनस 3x, 3x से 3x कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा y, 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस एक्सपैंड करिए बेटा इसको, y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3xy प्लस 9x स्क्वायर। सो 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, सेम आपके पास जो ऊपर आंसर आया था वही आ जाएगा। दिस इज y टाइम्स ऑफ 27x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9xy। क्रॉस चेक योर आंसर भव्या। कहीं पे किसी स्टेप पे आंसर आपका गलत हुआ बेटा, क्रॉस चेक योर आंसर। समझ आ गया सबको? सो ये मेथड भी सही है, ये भी मेथड सही है, बट ये फर्स्ट वन थोड़ा इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली टू दी सेकंड वन।
ग्रेट, मिस्टेक मिल गई आपको अपनी। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। डन, ग्रेट। ये हमने 12th का अभी सेकंड पार्ट करा था ना, 12th का 6th एंड 7th एंड 9th पार्ट। ओके, 12th का 6th पार्ट में डाउट है, बिल्कुल अगेन इजी। a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब माइनस 2a प्लस 2 बाई a, ये 6th पार्ट है बेटा। तो दो क्यूब्स आ गए हैं, दो क्यूब तो हमारे आ जाएंगे, तो वो कैसे सॉल्व करें? तो ये फॉर्मूला ये एक्स क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 3 कहीं पे भी नहीं है, राइट साइड पे 2 है दोनों टर्म्स में। तो आप क्या करो, इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा, -2 कॉमन ले लिया, a माइनस बार कॉमन लिया हुआ है, ये हो जाएगा a माइनस 1 बाई a। अब a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब, a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब, इसको कैसे लिखें? इसमें x क्यूब माइनस y क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा हमारा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और पीछे का ये सेम आंसर है -2 इंटू a माइनस 1 बाई a। क्लियर है? ये वाला स्टेप क्लियर है बेटा? यहाँ पे x क्यूब माइनस y क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, x माइनस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, और पीछे का सेम एज इट इज। दोबारा से सिंपलीफाई करके बेटा इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, a से a कैंसिल 1 माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 1 बाई a, पूरी इक्वेशन में से a माइनस 1 बाई a कॉमन है, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बचेगा -2, फर्दर दूसरी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर माइनस 1 a माइनस 1 बाई a। दिस इज योर फाइनल आंसर। सहज, सिमरन, हरमीत, हरमान, दिव्या, देव, दृष्टि, अंशिका बेटा, क्लियर? रिपीट द लास्ट 2 स्टेप्स। मान्य बेटा, इन पूरे में से a माइनस 1 बाई a कॉमन है, तो ये a माइनस 1 बाई a को कॉमन रख लिया हमने यहाँ पे। ओके, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, ये राइट वाला सबका नोट हो गया है? राइट वाला सबका नोट हो गया बेटा? राइट कॉलम हो गया तो मैं इरेज कर दूं इसको। अब लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब था, और यहाँ पे -2a इंटू माइन प्लस 2 बाई a था। क्वेश्चन को देखते साथ सबसे पहले लगा दो क्यूब आ रहे हैं, माइनस है, तो ये a माइनस b होल क्यूब की प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पे कहीं भी 3 नहीं आ रहा, या 3 के मल्टीपल्स नहीं आ रहे, तो समझ आया कि a माइनस b का होल क्यूब नहीं लगेगा। तो क्या करें? हमने यहाँ पे a क्यूब माइनस 1 बाई a क्यूब में प्रॉपर्टी लगा ली
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन दोनों टर्म्स में -2 कॉमन लिया मैंने यहां से, तो बचेगा a माइनस 1/a। ये रहा। फिर इसको हमने a से कैंसिल करके यहाँ पे भर आ जाएगा। यहाँ ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर है? ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे का बेटा कोई डाउट? इस वाले स्टेप में कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पे a माइनस 1/a है, यहाँ पे भी a माइनस 1/a है, ये कॉमन ले लो बाहर। तो क्या बचा, a स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस 1। यहाँ एक कॉमन ले चुका हूँ, क्या बचा इसका कोएफिशिएंट -2। 1 माइनस 2 इज -1। नोट कर लीजिए, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। Done, great. Next doubt is 7th part. 7th जिसका भी डाउट है उन्होंने क्वेश्चन देख के ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रूट आ गया था। ये मैं देख के बता रहा हूँ, जिसका भी था सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ रूट देख के हटा दिया है, सॉल्व भी नहीं करा। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2√2, इसका मतलब क्या हो जाएगा √2। ये हो जाएगा √2y होल क्यूब। ये हो गया x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, x माइनस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x इंटू √2y, x माइनस √2y x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस √2 प्लस √2 xy। ये आ जाएगा आंसर। नोट कर लो, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। यस भव्या, राइट। फर्दर इसी क्वेश्चन के 9th वाले में भी डाउट है, राइट भव्या? यू हैव डाउट इन 9th आई गेस। यस सर, 9th वाला कैसे करें? नाइन पे आपको बोल रहा है 1 माइनस p6, 1 माइनस p रेज टू द पावर 6, 1 माइनस p रेज टू द पावर 6। अब कैसे सॉल्व करें इसे? सर आई एम नॉट श्योर। ओके लेट्स सी। नाउ 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर और p रेज टू द पावर 6, p रेज टू द पावर 6, इसको हम लिखेंगे p क्यूब स्क्वायर। हो सकता है कि कितने बच्चों ने p स्क्वायर का क्यूब करा हो, वो भी ठीक है, बट मैं क्या कर रहा हूं, इसको p क्यूब का स्क्वायर लिख रहा हूं, सो दैट ये फॉर्मूला बन जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके इक्वल हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है p क्यूब, तो हो जाएगा 1 प्लस p क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस p क्यूब। इज दिस क्लियर? फर्स्ट स्टेप ये सबको समझ आ गया कि 6 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया क्यूब का स्क्वायर और 1 प्लस पी क्यूब इंटू 1 माइनस पी क्यूब, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। व्हाई? इसको हम दोबारा दोनों को फैक्टराइज करेंगे। वी विल फैक्टराइज दीज अगेन। अब इसको फैक्टराइज कैसे करें? पहला वाला, दिस इज 1 क्यूब प्लस p क्यूब, सेकेंड 1 क्यूब
माइनस पी क्यूब। तो लेफ्ट पे फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, राइट पे बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि हो जाएगा ये 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी, और इसमें बन जाएगा ये 1 माइनस पी 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस पी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर टू ऑल? सारा का सारा बच्चे प्रॉपर्टी का काम है। अगर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद है तभी ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हो पाएंगे। और जितने भी इस असाइनमेंट में जो आखिरी के 2 पेजेस हैं वो वाले क्वेश्चंस आईटीएल, इंद्रप्रस्थ, सेंट थॉमस, या जिनके स्कूल में पेपर जिनके स्टफ आते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट बाकी जो स्कूल हो गए जैसे इंद्रप्रस्थ हो गया, सॉरी सेंट फ्रांसिस, मीरा मॉडल, एसएस मोता, इनमें इनकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। बट एसएस मोता ने लास्ट ईयर से ही जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए तो उनके क्वेश्चन पेपर टफ हो गए हैं। टफ होने का रीजन ये है कि बच्चे ऑनलाइन चीटिंग करते हैं। क्लियर है? जब क्वेश्चन आए तो ध्यान से करना, तो कोशिश करो कि यहीं पे कर लो कि चीटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? कोई रह तो नहीं गया? नाउ moving on to the next doubt, that is 14th question, third part। 14th question A का third part, which is again easy। 3 क्यूब given है, -2/3 whole cube plus -13/6 whole cube plus 17/6 whole cube। क्वेश्चन में 3 क्यूब्स आ गए हैं तो हम लोग इसको a, b और c लेट कर लेंगे। We will write let a is equal to -2/3, b is equal to -13/6, c is equal to 17/6। फर्दर 3 क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, उससे पहले तीनों को ऐड करो। लेट्स ऐड ओवर है a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू है -2/3, b की -13/6, 17/6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 6 -4 -13 plus 17, 0/6, you get 0। So sum of 3 numbers is 0। That means a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। 3 times of -2/3, b की वैल्यू -13/6, c is 17/6। Clear to all? 3 to the 6, 6 cancel, minus से minus cancel, 13 into 17, that is I guess 221/18। यही आंसर आ रहा है। 271 कैसे आ गया? क्रॉस चेक 221। हरमीत, हरमन, क्या आंसर आया चैतन्य इसका? तन्मय वाली छुट्टी पर है तो यहीं पे ही है, तो चैट बॉक्स ही चल रहा है इसका। व्हाट इज द आंसर? 221। 221/18, 221। सर लास्ट में हमेशा ये सॉल्व करके छोड़ना है क्या? हाँ बच्चे, यहां तक आंसर आ जाएगा आपका। दिस इज द फाइनल आंसर। यस द स्क्रीन, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट डाउट 14 बी पार्ट।
14 के बी का सेकेंड पार्ट, 14 के बी का सेकेंड पार्ट नोट कर लीजिए। 14 के सेकेंड का बी का सेकेंड पार्ट, यहां पे आपको गिवन है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू -2। फाइंड x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। कैसे करेंगे? 5 क्यूब प्लस -3 क्यूब प्लस -2 होल क्यूब, फर्दर 5 क्यूब कितना हो जाएगा? 125 प्लस -27 प्लस -8, 125 minus 27 minus 8, the answer is 90, राइट? भव्य ऐसी करा है किसी का, अंशिका ऐसे ही करा है सबने, सबने ऐसे ही करा है। अब सही बात है, 9th के बच्चे हैं तो सब अपना दिमाग भी उसी के हिसाब से करेंगे, तो ये गलत है। दिस मेथड इज रॉन्ग। दसलीन, वेरी गुड दसलीन। अब इसको करना कैसे है? 3 क्यूब आ रहे हैं ना, कभी 3 क्यूब आते हैं, मैंने बताया था कि पहले तीनों का सम लेंगे। सो फर्स्ट यू विल कंसीडर x plus y plus z, 5 plus -3 plus -2, 5 minus 3 minus 2, that is equal to 0। अब तीन टर्म्स का सम 0 आ गया, that means x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। xyz की आपके पास वैल्यू है ही, that is 5 cube plus -3 cube plus -2 cube, that is 3 into 5 into -3 into -2, -3 से minus cancel, 3 5 are 15, 15 3 are 15, 3 are 45, 2 are 90। क्लियर ना? तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे rather than using any other method। Next doubt is C part, 14 question, C part और C part का भी थर्ड वाला पार्ट, 14 C थर्ड पार्ट। This is ये हमें गिवन है a क्यूब into b minus c whole cube plus b cube c minus a whole cube plus c cube into a minus b whole cube। कैसे करें? दोनों के क्यूब्स को कंबाइन कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस c होल क्यूब प्लस b इंटू c माइनस a होल क्यूब। क्यूब्स को कंबाइन कर लो तो c मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b होल क्यूब। 3 क्यूब्स होगा बेटा, 1 2 और 3। क्या करेंगे? ये वाले पार्ट को x y और z, x y और z लेट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? तीनों को ऐड
a times of b minus c plus b times of c minus a plus c times of a minus b. This is AB minus AC plus BC minus AB plus AC minus BC. सबको सॉल्व कर लो, सारा कैंसिल होके आ जाएगा 0, which implies x cube plus y cube plus z cube, which is equal to 3xyz. ax की वैल्यू a times of b minus c, y की वैल्यू b times of c minus a, c times of a minus b. क्या हो जाएगा 3abc b minus c c minus a multiplied by a minus b. Very good Bhavya, great. अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सेम इसी मेथड से करना है अपने. किसी का 3 क्यूब्स आ रहे हैं तो x y z लेके सबका सम ले लीजिएगा. हो जाएगा किसी का बेटा? ग्रेट. एल्स मैं करवा ही देता हूं, देखते हैं कितने लोगों को आता है. अच्छा ये 3abc कैसे हुआ बेटा? एक ए घेरा, एक बी घेरा, एक सी घेरा, तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे. मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई तो किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं ना. मल्टीप्लिकेशन विल रिमेन सेम. शाबाश, भव्या ने आंसर भी निकाल दिया. 14 सी पार्ट सेकंड, 14 सी सेकंड पार्ट. This is 2r minus 3s whole cube, 3s minus 40 whole cube, 40 minus 2r whole cube. सॉल्व करो, कैसे करेंगे? ये हो जाएगा x y z. You will find x plus y plus z, x plus y plus z. ऐड करो 2r minus 3s plus 3s minus 40, 40 minus 2r 0 आ जाएगा, which implies x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz, 3 into x into y into z. This is the final answer. समझ आ गया सबको? I hope it is clear to each and everyone. तो हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एक्सेप्ट फॉर फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम को छोड़ के हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. स्कूल्स में फैक्टर थ्योरम करवाया आप लोगों के? अभी तक जिनके स्कूल्स में ये चैप्टर हुआ है फैक्टर थ्योरम, नो नहीं कराया फैक्टर थ्योरम. ग्रेट सर, अभी तो चल रहा है स्कूल में. वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. ओके, नो प्रॉब्लम.